आगे के कुछ मॉड्यूल्स को कवर करते हैं, ठीक है। सो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल हियर विच इज कॉल्ड एज index.index3.html, ठीक है। तो हम लोगों ने ना जो रिसोर्सेज है ना, उसमें मैंने 2 फाइल्स अटैच करके रखे हुए हैं आपके लिए, विच आर बेसिकली योर वीडियो फाइल एंड वन इज योर ऑडियो फाइल, बिकॉज हमें आज वो अटैच करके देखने थे, तो इसलिए वो मैंने पहले से ही यहाँ पर लोड करके रख दिए, राइट, सो दैट वी कैन यूज इट। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द कंटेंट। सो अब हमारे पास हमने कुछ थोड़ा बहुत HTML लिखना तो सीख ही लिया है, तो हमने बोला भाई सबसे पहले आपको लिखना होता है डॉक टाइप HTML, और इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं। सो थीम हम लाइट डाल देते हैं इसमें, ठीक है। सो डॉक टाइप HTML डालते हैं बिकॉज आप अपने ब्राउजर को बताना चाहते हो दैट दिस इज HTML5। देन यू हैव दिस HTML टैग, है ना, इसके अंदर आप हेड टैग डालते हो, और उसके बाद आप अपना बॉडी टैग डालते हो। तो ये हमने सब चीजें सीख रखी हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हमें सपोज अपनी इस पर्टिकुलर HTML फाइल के अंदर कोई ऑडियो फाइल इसके अंदर एम्बेड करनी है, तो हाउ डू वी डू दैट। तो उसके लिए आपके पास एक ऑडियो टैग आता है, राइट, तो लेट्स यूज इट। तो यहाँ पर एक टैग को हम ढंग से करेंगे तो बाकी टैग्स फिर सेम ही है, राइट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने सपोज एक H1 डाल दिया दैट दिस इज माई वेब पेज। तो इस तरीके से कुछ हम लोगों ने हेडिंग डाल दी, दिस इज माय वेब पेज, एंड देन वी वांट टू रेंडर इट। सो HTML3.html को हमने लाइव सर्वर के साथ ओपन किया, एंड दिस इज हाउ इट इज अपियरिंग हियर, ठीक है। सो पता नहीं क्रोम ने क्या कर रखा है ये, तो इसे हम बंद करते हैं। हमने दूसरे ब्राउजर पे खोल दिया है, ठीक है। तो दिस इज माय वेब पेज इज विजिबल हियर। अब मुझे इसके अंदर ऑडियो को एम्बेड करना है, तो मेरे पास एक ऑडियो नाम का टैग आता है विच आई विल बी यूजिंग, ठीक है। सो ऑडियो, एंड विद इन ऑडियो आपको बेसिकली मेंशन करना होता है सोर्स, कि ये जो आपका ऑडियो है इसका एक्चुअली में पाथ लोकेशन क्या है, टाइप क्या है, ये सब कुछ आपको बताना होता है। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस सोर्स टैग। अगर आप इसको होवर करोगे तो इट विल टेल यू ऑल्सो that the source element allows authors to specify multiple alternative media resources for media elements। तो अगर डिफरेंट टाइप के ऑडियो फाइल्स हैं और आप उन्हें यूज करना चाहते हो तो सोर्स अलाउ यू दैट, ठीक है। सो दैट अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ब्राउजर नीड्स हैं तो आप सोर्स के थ्रू उसको बेसिकली फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली यू विल मेंशन that what is the source, that is what is the path of your file। so I'll say डॉट स्लैश, मैं रिलेटिव पाथ में रिसोर्सेज के अंदर जाके इस ऑडियो को लगा देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव एडेड द सोर्स एंड दैट्स इट। अगर आपको इसका टाइप बताना है दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस फाइल, जैसे अगर आप मल्टीपल फाइल्स यूज करते हो तो यू कैन सिंपली से कि दिस इज एन MP3 फाइल, तो ऑडियो स्लैश MP3, दैट्स इट, ठीक है। एंड ये आपकी जो ऑडियो फाइल है एम्बेड हो जाएगी आपके ब्राउजर के अंदर। तो इसे रिफ्रेश करते हैं। ऑल राइट, वो कंट्रोल्स भी दे देते हैं। सो कंट्रोल्स बेसिकली गिव्स एक्सेस फॉर यू टू कंट्रोल योर ऑडियो फाइल, मतलब उसे ऑन करना है, उसे बंद करना है, इस टाइप के जो कंट्रोल्स होते हैं वो आप दे सकते हो। नाउ लेट अस सी। सो इस तरीके से हमारी ऑडियो फाइल अपेयर हो रही है, एंड इफ यू क्लिक ऑन टू दिस प्ले बटन तो ये गाना चलने लग जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। कंट्रोल्स वाला जो आपका एट्रीब्यूट है, तो हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में तो बात की ही हुई है ना। जब भी हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने टैग्स को तो उस टाइम हम एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने ए टैग के अंदर, हमने इमेज टैग के अंदर, बहुत सारे टैग्स के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स यूज भी किए हैं। सो एट्रीब्यूट्स आर देयर टू गिव additional information टू योर टैग, है ना। जब भी आपको अपने टैग को एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है देन यू यूज योर
एट्रीब्यूट्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप दे सकते हो। जैसे कंट्रोल्स में क्या होता है कि आप उसे प्ले करने का या आप उसकी वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का इस टाइप के आप ऑप्शंस दे सकते हो, है ना। सो वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, कितनी वॉल्यूम रखनी है, सो दिस यू कैन टेल। देन you can play the video, you can get the information out, right? So this is what we do with the help of controls attribute. Is it clear? Controls क्या करता है Yes, ma'am. है ना। देन देर आर मेनी मोर एट्रीब्यूट्स एज वेल। जैसे एक है आपका ऑटो प्ले। ठीक है, ऑटो प्ले बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप ऑटो प्ले पे रखते हो तो आपकी, तो जैसे ही आप लोड करोगे आप इस वेब पेज को, ऑटोमेटिकली वो साउंड जो है वो प्ले होने लग जाएगी। सो समथिंग लाइक दिस। जैसे हमने रीलोड करते हैं इसको, ठीक है, इसको रीलोड करते हैं, सो कॉपी एंड देन पेस्ट एंड यहाँ से चलाते हैं इसको। अब की बार ये ऑटो प्ले में क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, सो बेसिकली इसमें मैंने ना नाइट मोड ऑन कर रखा था, दैट्स व्हाई विजिबल नहीं हो पा रहा। लेट्स जस्ट स्विच इट ऑफ। ठीक है, सो ऑटो प्ले डालते हैं इसमें। ऑटो प्ले हमने डाल तो दिया है, चलो ट्रू कर देते हैं, ऑटो प्ले इक्वल्स टू। और उसके बाद एक होता है आपके पास लूप एट्रीब्यूट। तो इसमें बेसिकली आप ये बता सकते हो कि इफ यू वांट टू लूप थ्रू द वीडियो ऑडियो और नॉट। ठीक है, देन इफ यू वांट टू स्टार्ट एट इट एट म्यूटेड साउंड, तो आप लोगों के पास म्यूटेड एट्रीब्यूट होता है। एंड दिस इज योर टास्क टू फाइंड आउट ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन अटैच विद द ऑडियो फाइल्स, राइट। इन द सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो यूज वीडियो फाइल। ठीक है, वीडियो फाइल भी इसी तरीके से यूज होती है ना। वीडियो फाइल में भी यू हैव टू मेंशन, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं किसी एक फाइल के, तो आप मल्टीपल सोर्सेज यहाँ पे बता सकते हो। इससे बस ये फायदा होता है दैट अगर एक पर्टिकुलर जो आपका सोर्स फाइल है, इफ इट इज नॉट वर्किंग इन दी वन ऑफ द ब्राउजर्स एंड सेकंड इज सपोर्टेड, मतलब कोई फाइल टाइप सपोर्ट है, कोई फाइल टाइप सपोर्टेड नहीं है, तो आप मल्टीपल सोर्सेज इसीलिए रखते हो, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो। दैट्स व्हाई यू वांट टू कीप मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई मुझे वीडियो दिखानी है और इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स हम लोग अपनी ही एक रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाल रखी है। सो डॉट स्लैश वी आर सेइंग सोर्सेस से उठा लो एलएमएस वाला जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको, और इसका टाइप MP4 है। सो विल सिंपली से कि ये एक वीडियो है ऑफ टाइप MP4 एंड दैट्स इट। अब आप इसे रन करोगे तो यू विल सी योर वीडियो। एंड इफ यू वांट टू डिक्रीज द साइज, तो ऑब्वियसली आपके पास हमेशा हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी रहती है जो आप वीडियो में डाल सकते हो। सो यू विल सिंपली से that what should be the width and height of the video. So width should be suppose 400 pixels and that's it. तो इस तरीके से हमारी वीडियो विल अपीयर ओवर हियर। ठीक है, इसमें भी वही सेम एट्रीब्यूट्स फॉलो कर सकते हो, जैसे कि कंट्रोल्स दे सकते हो, है ना। सो हियर वी कैन से कि हमें कंट्रोल्स देने हैं, इसको ऑटो प्ले पे डालना है ना, उसके बाद इसे लूप पर डालना है। तो समथिंग लाइक दिस आप अपने एट्रीब्यूट्स अपने आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको हमने किया सेव एंड लेट अस रन इट। तो देखो इस बार इसके जो कंट्रोल्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। एंड देन कुछ आपकी चीजें होती हैं जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे केस में वो ऑटो प्ले में भी इसलिए ना हो रहा हो, क्योंकि मैंने यूट्यूब का भी पता किया था तो इट वाज बिकॉज ऑफ द ब्राउजर। तो इफ यू विल, यहाँ पे मैंने एक JS फिडल नाम की वेबसाइट है, उसमें आपका यूट्यूब वाला जो हमारा उस दिन कोड था जो नहीं चल रहा था, उसे चलाया था, तो देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द लोकल होस्ट, है ना। तो यहाँ पे मैं वो आपको दिखा देती हूँ जो उस दिन नहीं चल रही थी चीज। वो लोकल होस्ट की वजह से नहीं चल रही थी, है ना। तो सपोज जैसे हम इसको लेते हैं इस वीडियो को एंड वी आर सेइंग कि इसका एम्बेडेड कोड हमें दिखा दो। शेयर, शेयर एंड देन एम्बेड। ठीक है, सो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी एंड दैट्स इट। इसको अब मैं यहाँ पे JS फिडल के अंदर डाल रही हूँ।
वी जस्ट वांट टू चेक कि ये सच में काम करता है या नहीं, बिकॉज इट वर्क्स ऑफ कोर्स। ठीक है, बस वो लोकल होस्ट की वजह से यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा था उस दिन, इसीलिए हम जेएस फिडल में जाके रन करते हैं। So you can see that now the video is absolutely working fine, है ना। तो वो लोकल होस्ट की वजह से मतलब कुछ कोर्स का कनेक्शन का इशू है। तो जब हम थोड़ा सा आगे चल के कोर्स पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम उस इशू को भी रिजॉल्व कर लेंगे, बट अभी हमने कोर्स पॉलिसी पढ़ी नहीं है, सो इसीलिए मैंने आपको बस चला के दिखा दिया है दैट आई फ्रेम ऑल्सो इज वर्किंग विद यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कोर्स पॉलिसी की प्रॉब्लम थी। मतलब जब आप दो डिफरेंट ओरिजिन की चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, एक दूसरे नेटवर्क पर है, एक दूसरे यूआरएल पर है, एक दूसरे यूआरएल पर है, एंड यू वांट टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स टुगेदर इन ऑर्डर टू चेंज एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? एंड सो इट इज वर्किंग हियर एज वेल। और अगर आप इसको जस्ट उठा के सिंपली जेएस फिडल पे टेस्ट करोगे तो आपको एक्चुअल आंसर भी मिल जाएगा। जेएस फिडल इज जस्ट अ वेबसाइट जिसपे आप लोग अपना मतलब सैंडबॉक्स टाइप है, तो आप अपने चीजों को चेक कर सकते हो विदाउट हैविंग टू हैव द एनवायरनमेंट सेटअप ऑन योर कंप्यूटर, है ना। तो लेट्स रीरन इट अगेन। अच्छा, इसमें ना इसको पाथ नहीं मिलेगा बिकॉज वो हमारी लोकल रेपोजिटरी का पाथ था, तो हमें यहाँ पे इसे डालना पड़ेगा रिसोर्सेस को। तो ठीक है, वो तुम लोगों ने समझ तो लिया ही है, तो लेट अस नॉट डू इट, है ना। इसके पास भी कंट्रोल्स होते हैं ऑटो प्ले के, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप इसको दे सकते हो। विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हो, है ना। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन गिव टू योर ऑडियो एंड वीडियो tags, right? There are many attributes that works with it. So I hope that you will be able to find out all these attributes. This is your task, है ना? Would you be able to do it? Yes, ma'am. राइट। ठीक है, यूट्यूब का वो आई फ्रेम का भी हम लोगों ने उस दिन समझ लिया था थोड़ा बहुत, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सिमेंटिक्स। तो यहाँ पर हम इंडेक्स 4.html लिखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है एक्चुअली। इसमें बस ना कुछ आपके टैग्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जो डिव होता है, डिव किस काम के लिए हमने यूज किया था? मतलब एक तरीके से कंटेनर्स बना रहे थे, एक Yes, टाइप की ma'am. कंटेंट को रखने के लिए Yes, डिवाइड ma'am. कर रहे थे कोड को, राइट। एज एज सच कोई स्टाइल नहीं, ये डिव जो है कोई स्टाइल वगैरह नहीं ऐड ऑन करता है ना। ये खाली बस एक कंटेनर टाइप का है ना, जो एक तरीके के आइटम को कंटेन करके, मतलब हमें जो लगता है कि स्पेसिफिक एक तरीके का कंटेंट है उसको हम बस एक साथ बांध करके बाइंड करके रख देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिव, है ना, नथिंग एल्स। तो जो ये डिव है, इसका जो नाम है ये बहुत ही ऐसा है जेनेरिक सा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये डिव वाला ही काम हो, लेकिन मैं अपने कोड को अलग से देख के समझ सकूं दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर पार्ट कंटेन्स। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिमेंटिक टैग। तो उनका एज सच कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सिमेंटिक्स के लिए, मतलब मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके कोड को यूज होते हैं। जैसे कि आपका हेडर टैग है, ठीक है, इससे बस ये पता चलता है कि दिस इज जस्ट लाइक अ डिव, पर इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो हेडर वाला पार्ट है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यू हैव फुटर, ठीक है, फुटर का नाम ही बता रहा है दैट इसका मतलब है दैट ऑल द फुटर कंटेन्स कंटेंट, राइट। जो आपकी वेबसाइट के फुटर में दिखना चाहिए वो आप इसके अंदर डाल सकते हो, तो देख के ही पता चल जाएगा दैट ओके दिस इज फुटर रिलेटेड कंटेंट। इसी तरीके से अगर आपको नेविगेशन बनाना है तो नैव के अंदर डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका मेन पेज है तो देखो, एक चीज आप लोग समझना, किसी भी पेज के अंदर एक हेडर सेक्शन होता है ना। तो ये आपने हेडर बना लिया जिसके अंदर नेविगेशन वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद एक मेन पार्ट होता है ना, जिसमें आप अपना मेन कंटेंट डालते हो कि क्या क्या आपकी वेबसाइट में, सपोज अगर रेस्टोरेंट है तो क्या क्या डिश है, क्या क्या मेन्यू है, फोटोज हो गई, गैलरीज हो गई। तो ये सब मेन कंटेंट होता है।
एंड देन देयर इज फुटर, है ना। सो फुटर सेक्शन क्या करता है, दैट वॉट एवर यू want to give add-on information about a website that you write inside the footer section, ऐसे ही होता है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, these are just namesakes, है ना। इनका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, ये बस नाम या फिर डेवलपर्स के लिए है, ताकि उन्हें समझ में आ जाए, ओके दिस इज header related segment, this is main section, this is footer वाला पार्ट, राइट। तो उसको बस समझ में आ जाता है, बट एट द एंड ये जो एक्चुअली में चीजें हैं, दे आर जस्ट डिव्स। के बाद आप हेडर के अंदर नेविगेशन यूज करते हो, तो नैव टैग को यूज कर सकते हो, है ना। होता है ना ऊपर होम, कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें जो होती है नेविगेशन के लिए, गैलरी, राइट। सो ऑल ऑफ दैट यू कैन पुट इनसाइड नैव। तो जस्ट अभी भी सिमेंटिक ही चल रहा है, कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, बस डेवलपर को समझ में आए कि अच्छा ये नेविगेशन रिलेटेड कोड है, इसी के लिए हम बना रहे हैं। उसके बाद जो मेन बॉडी होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि आर्टिकल और सेक्शंस लिखे रहते हैं। सो आर्टिकल्स और सेक्शन का ये मतलब है कि जैसे एक आर्टिकल होता है, ठीक है, या फिर एक सेक्शन होता है, उसके अंदर ना मल्टीपल आर्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे ये सेक्शन है सपोज, जिसके अंदर ये ऐसा कुछ मान के चलो कि इसके अंदर हम शूज के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ जो शूज हैं वो आप एक एक आर्टिकल के अंदर डाल सकते हो। तो सेक्शन कंटेन्स अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। क्लियर है। जैसे अपैरल्स का सेक्शन होगा एक, तो उसके अंदर जितने भी अपैरल्स हैं वो होंगे। कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे। तो इस तरीके से आप अपने सेक्शंस में अपने कोड को डिवाइड कर सकते हो, एंड विद इन द सेक्शन ऑल्सो यू कैन हैव मल्टीपल आर्टिकल्स। ये समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, एंड देन वन मोर इम्पोर्टेंट टैग इज असाइड। हाँ, असाइड भी एक इम्पोर्टेंट टैग है इसी सिमेंटिक्स में। जैसे आप लोगों ने ना, कोई भी ऐसा पोर्शन होता है जो हम साइड में बस डिस्प्ले करना चाहते हैं, सो हम उसको असाइड में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने उस पे देखा होगा, जो आपका ये क्या होता है, विकिपीडिया। तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो साइड में पड़ा रहता है, कि अभी आप कौन से कंटेंट के ऊपर हो, तो वो फ्लैश होके आता रहता है साइड में। नॉट फ्लैश होके, मतलब वो मार्क होके आ जाता है कि दिस इज द कंटेंट दैट यू आर राइट नाउ ऑन। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। असाइड के अंदर अगर आप कोई चीज मेंशन करते हो, तो उससे हमें एक ग्लिम्स मिल जाती है कि ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और द पार्ट ऑफ द मेन थिंग, but it is something that we are just keeping in the side of the main content. So that's what the name suggests कि aside मतलब extra सा कुछ है। क्लियर है। सो ये बेसिकली हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये जितनी भी अभी तक हम लोगों ने सिमेंटिक टैग्स पढ़े हैं, जितने भी सिमेंटिक टैग्स होते हैं, इनका जो लेआउट है उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, बट एज सच इनका कोई स्पेशल मार्जिन दे रहे हो या कुछ कलर्स ऐड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करते। ये नॉर्मल डिव्स ही होते हैं, बस इनका हमने नाम रख लिया है। ठीक है, हमने इनका नाम रख लिया है अलग अलग, हेडर, नैब, मेन, सेक्शन, असाइड, ताकि हमारा कोड जो है वो अलग से ही हमें समझ में आए दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज फ्रॉम हेडर सेक्शन, दिस पार्ट इज फ्रॉम द मेन सेक्शन, दिस पार्ट इज फ्रॉम दिस आर्टिकल सेक्शन। ऐसे मतलब हमें समझ में आता रहे। सो फॉर दैट वी हैव दीज टेक्स्ट। ऑलराइट, तो एक ना इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा CSS आज इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि HTML खत्म हो गया है, बट अगर हम एकदम सिर्फ और सिर्फ HTML करते रहेंगे तो इट विल बिकम वेरी बोरिंग। सो अब थोड़ा सा CSS का टच इसके अंदर दे देते हैं, सो दैट आवर क्लास विल बिकम अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। सो हम इन्हीं टैग्स का यूज करके एक वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है E-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, e-commerce.html। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली हेडिंग डालनी है। तो हमने बोला कि एक हेडर सेक्शन बना लो, इसके अंदर हम अपनी हेडिंग वगैरह सब कुछ डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बोला h1 इक्वल्स टू द शू क्लब। इस तरीके से हमने कुछ अपनी शॉप का नाम रख दिया। नाउ लेट अस डू वन मोर थिंग, कि हम इसे साइड बाय साइड रन कराते हैं, मतलब रेंडर कराते जाते हैं, सो दैट आप लोगों को ना पता चलता रहेगा दैट व्हाट इज हैपनिंग विद ईच ऑफ द कोड।
मतलब कोड पार्ट। ठीक है, सो ये हमारा कोड है, इसको हम साइड में रन करा लेते हैं। सो e-commerce.html ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, द शू क्लब। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो द शू क्लब लिखा हुआ है, आई वांट टू मेक इट टू अपीयर इन द सेंटर। तो आपके पास ना स्टाइल्स ऐड करने के लिए भी एक एट्रीब्यूट होता है, तो यू कैन यूज स्टाइल एट्रीब्यूट। इससे आप अपनी जो HTML है उसके अंदर स्टाइल ऐड कर सकते हो। सो दिस वी आर लर्निंग बिकॉज आई वांट कि आप लोग अब थोड़ा सा CSS भी ऐड करना शुरू करो, बिकॉज इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी विच इज कॉल्ड एज टेक्स्ट अलाइन, एंड वी आर सेइंग कि टेक्स्ट अलाइन टू सेंटर। तो व्हाट इट डज इज कि इस H1 को ये सेंटर में जाके डिस्प्ले कर देता है। तो इसी तरीके से अगर आप बोलते हो टेक्स्ट अलाइन एंड टू दी लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट में जाके इसे अलाइन कर देता है। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में अलाइंड होता है। एंड अगर हम बोलेंगे कि भाई राइट में अलाइन कर दो, तो इट विल अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट। स्टाइल चीज, स्टाइल एट्रीब्यूट समझ में आ रहा है कि कैसे काम करता है? स्टाइल के अंदर आप CSS मेंशन करते हो, है ना? स्टाइल जो आपका एट्रीब्यूट है, इट कंटेन्स CSS स्टाइलिंग डिक्लेरेशंस। और CSS में जो डिक्लेरेशंस होते हैं ना, उसमें आपके पास एक की होती है और उससे एसोसिएटेड उसकी एक वैल्यू होती है। इज इट क्लियर? मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना CSS में। सो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को लगा रहे हो और उसकी क्या वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी के पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। सो व्हाट आर यू एसोसिएटिंग, वो आप इस तरीके से की वैल्यू पेयर्स में मेंशन करते हो। तो यहाँ पे हमने बोला है इस टेक्स्ट को अलाइन करना है विद इन द बॉक्स, और किस पोजीशन पे अलाइन करना है, तो हम बोल रहे हैं राइट साइड में। अब आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो बॉक्स कौन सा है जिसके अंदर ये टेक्स्ट को अलाइन कर रहा है। सो इफ यू वांट टू सी दैट, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए दैट हाउ बिग इज द बॉक्स जिसके अंदर ये अलाइनिंग हो रही है। तो दिस इज द बॉक्स, है ना? और इसके अंदर ही हमने इसको बोल दिया है कि टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर में, तो या फिर लेफ्ट में या फिर राइट में। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर वो अलाइन कर रहा है ना? तो ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है उससे हमें पता चल रहा है दैट हाउ बिग द बॉक्स इज। और इसी बॉक्स में अगर मैं बोलूंगी कि भाई सेंटर में कर दो, तो इट विल गिव द हेडिंग, इट विल कीप द हेडिंग इन द सेंटर, राइट? अब हमने ये सारा का सारा चीज जो है वो हेडर के अंदर डाला है। मतलब एक हमने डिव बनाया, एक हमने कंटेनर बनाया, उसका नाम हमने लिख दिया हेडर, एंड उसके अंदर हमने ये H1 नाम की हेडिंग डाल दी। अब मैं चाहती हूँ कि इसी हेडिंग के अंदर आई वांट टू पुट वन मोर आइटम। सपोज नेविगेशन भी मैं डालना चाहती हूँ, तो आई विल पुट अ नेविगेशन हियर। और नेविगेशन के अंदर बिकॉज मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट डाल देते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पर ना मल्टीपल आइटम्स होंगे, जैसे होम हो गया, है ना? तो होम हो गया, देन कांटेक्ट हो गया, ठीक है, देन कांटेक्ट हो गया। उसके बाद और क्या होता है? अबाउट होता है ना? और क्या होता है? पिक्चर्स हो गया, गैलरी हो गया, राइट? तो इस तरीके से मल्टीपल आइटम्स आर देयर। तो अभी भी ये भी हम लोगों ने हेडर सेक्शन के अंदर डाला हुआ है। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट द थिंग्स, है ना? कि अभी भी अच्छा ये हेडर सेक्शन ही चल रहा है। अब अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो कि नहीं ये तो बहुत ही प्लेन स्टाइल है, आई वांट टू स्टाइल इट इन सम अदर वे, सो यू कैन डू दैट। आप बोलो कि भाई स्टाइल ऐड करो, और क्या स्टाइल ऐड करनी है? तो हम इसको ऐसा बोल देते हैं कि देखो, सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओ। तो फॉन्ट साइज बढ़ा के हम इसको कर देते हैं 24 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई इसका जो डिस्प्ले है, लिस्ट स्टाइल है, उसे नन करो, है ना? इससे क्या होता है कि ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, ये खत्म हो जाते हैं। सो डॉट्स खत्म हो गए। ठीक, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर अभी हम बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज पढ़ना चाह रहे हैं। तो दिस इज हाउ अब हमारा जो नेविगेशन बार है वो इस तरीके से दिख रहा है। नाउ वी वांट कि यार ये ना एक नीचे नीचे आने की जगह ये एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन कर दो। इनलाइन से क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता एलिमेंट। तो जैसे ही आप इनलाइन करोगे यूएल में, तो सबसे पहले तो यूएल यूएल में नहीं करेंगे इनलाइन, ये हम करेंगे डिस्प्ले इनलाइन अपने लिस्ट आइटम्स के अंदर। तो इसका भी मैं आप लोगों को मतलब बता देती हूँ। ठीक है, सो हमने यहाँ पे स्टाइल टैग डाला और हमने बोला कि इसको बैकग्राउंड कलर दो।
तो इसमें बैकग्राउंड कलर हमने सपोज दे दिया एंटीक वाइट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट ओके ये जो होम वाला बॉक्स है वो कितना बड़ा है, वी कैन सी दैट। अब इसके अंदर मैंने बोल दिया कि डिस्प्ले कर दो इनलाइन, ठीक है। अब इस कलर को आप लोग देखना, तो display inline, so now this item is taking only that much space जितनी इसको चाहिए, and this is the same thing that we're going to do with all the list items। तो लिस्ट आइटम नंबर 2 को भी हम ऐसा ही स्टाइल कर देंगे कि भाई उतनी जगह लो जितनी तुम्हें चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस मत लो। लिस्ट आइटम 3 के साथ भी ऐसा ही कर देंगे और लिस्ट आइटम 4 के साथ भी यही कर देंगे। सो नाउ द आइटम्स आर अपेयरिंग इन द सेम लाइन, तो दिस वाज समथिंग दैट वी वर वांटिंग आल्सो। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट नीड है वो पता है क्या है? हम चाहते हैं कि इतना तो ठीक है बट नाउ वी वांट कि भाई थोड़ा सा ना मार्जिन भी होना चाहिए हर एक आइटम के बीच में, मतलब थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए। तो गैप आप लोग दे सकते हो मार्जिन की हेल्प से, ठीक है। सो अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, तो अगर आपको इसमें गैप देना है तो आप सिंपली बोलो कि भाई मुझे ना मार्जिन देना है 20 पिक्सल्स का सपोज। तो देखो 20 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ये ऑटोमेटिकली मार्जिन ले लेगा 20 पिक्सल्स का हर डायरेक्शन से। अब ये सारी की सारी जो आपकी लिस्ट आइटम्स है उन सबको यही सेम प्रॉपर्टी जाके देकर आ जाओ स्टाइल सेक्शन में। तो ये सब हम स्टाइल में दे रहे हैं बिकॉज दिस इज CSS ओनली, तो इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पर दे रहे हैं स्टाइल के अंदर, राइट। बट स्टिल नाउ इट इज लाइक बेटर देन बिफोर बट नॉट एब्सोल्युटली गुड, क्योंकि अभी काफी कुछ है जो हमें सीखना है, बट स्टिल वी हैव लर्नड अ लॉट, है ना। और ये सारा का सारा जो काम हम लोगों ने किया है ये हेडर सेक्शन के अंदर किया है। सो नाउ वी वांट टू सी कि अच्छा हमारा हेडर बना कितना बड़ा है, ठीक है, वी वांट टू सी दैट एज वेल। सो स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, सपोज ब्लैक, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि हेडर सेक्शन कितना बड़ा है। सो दिस दिस इज द हेडर सेक्शन एंड इनफैक्ट ये जो द शू क्लब लिखा हुआ है ना, ये भी हेडर सेक्शन का ही पार्ट है, पर वो ब्लैक कलर उसके पीछे चला गया है। सो इफ आई सो लेट अस डू वन थिंग कि ब्लैक की जगह यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर की जगह यहाँ पर एक बॉर्डर ले लेते हैं। तो बॉर्डर से ना वो कंप्लीटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा दैट हाउ बिग द हेडर सेक्शन इज, है ना। सो मैंने बोला बॉर्डर दे दो इसको कितने पिक्सल्स का, तो हमने बोला 10 पिक्सल की इसकी विड्थ होनी चाहिए, और एंड व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द बॉर्डर, तो द कलर ऑफ द बॉर्डर शुड बी ब्लैक, एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर शुड इट बी, एंड डोंट वरी ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बट अभी हमें एक छोटी सी चीज समझनी है कि हेडर फुटर ये सब क्या होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव गिवन द बॉर्डर एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज दिस मच स्पेस द हेडर पार्ट इज टेकिंग। इसके बाद हेडर पार्ट के बाद आता है अपना मेन सेक्शन, ठीक है। मेन सेक्शन में आप जो है मल्टीपल आर्टिकल्स रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि न्यू डील्स का एक आर्टिकल हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है न्यू अराइवल्स का, ठीक है। देन एडिडास का अलग आप लोग एक सेक्शन बना सकते हो, राइट। सो देयर कैन बी मल्टीपल सेक्शन, सॉरी नॉट आर्टिकल ना, यहाँ पे सेक्शन लिखना चाह रही थी मैं, कि मल्टीपल सेक्शंस कुड बी देयर, है ना। इसमें हम लोग डाल देंगे H2 हेडिंग में दी शू कलेक्शन लेटेस्ट, द शू लेटेस्ट कलेक्शन, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 1 है सपोज। देन दिस इज आवर सेक्शन 2। फुटर और हेडर में भी बाय द वे सेक्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं हो सकते, ठीक है। सेक्शन सिंपली मींस कि एक सब पार्ट टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया द शू कलेक्शन, यहाँ पे लिख दिया द न्यू अराइवल्स, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन 3 बना दिया। सेक्शन 3 के अंदर वी आर राइटिंग कि भाई द ब्रांडेड ब्रांडेड शूज लिख देते हैं, सो H2 एंड द ब्रांडेड शूज, तो समथिंग लाइक दिस वी हैव रिटन हियर, ठीक है। और उसके बाद इन सारे के सारे जो सेक्शंस हैं इनको हम कुछ बॉर्डर्स दे देते हैं, राइट। सो स्टाइल दिया हमने एंड वी आर सेइंग दैट चलो अभी नहीं देते स्टाइल। और उसके बाद हर एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स कुड बी देयर। सो ये पहला आर्टिकल हमने बनाया, अब सपोज 4-5 शू आइटम्स है हर एक सेक्शन के अंदर, तो विल सिंपली से आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। और इसके अंदर अब आप इमेज डालना चाहते हो और उसके बारे में लिखना चाहते हो, कुछ हेडिंग डालना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट, राइट।
सो यहाँ पे हमने बोला कि H3 डालते हैं, दी कैंपस शूज, मतलब जो भी नाम होते होंगे शूज के वो आप लोग डालते जाओ, और इमेज टैग में उनका जो भी इमेज है वो डालते जाओ। सो डॉट स्लैश, अभी हमारे पास ये इमेज है तो लेट अस कीप दिस एज ओनली। ठीक है, सो दिस इज हाउ दी आर्टिकल सेक्शन इज बीइंग मेड, है ना। और यहाँ पर हम लोग जो भी इसकी विड्थ है थोड़ी सी वो सेट कर देते हैं, दैट इज 200 पिक्सल्स, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये अभी चॉकलेट दिख रहा है बट एक्चुअली में यहाँ पे शूज आएंगे। सो दिस इज योर आर्टिकल नंबर 1। अब इस तरीके से मल्टीपल आर्टिकल्स कुड ऑल्सो बी देयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इस शू कलेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे आप कितने भी आइटम्स डाल सकते हो, और फिर से अगर आप वही इनलाइन वाला काम करते हो तो ये साइड बाय साइड भी आने लग जाएंगे। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, वी गोइंग टू से कि ये जो आर्टिकल है ना, इसका जो डिस्प्ले है उसे इनलाइन कर दो ताकि वो एक्स्ट्रा स्पेस ना ले। तो हमने बोला स्टाइल एंड देन डिस्प्ले इक्वल्स टू इनलाइन, ठीक है। एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू विद ऑल द आर्टिकल्स, ये हर एक आर्टिकल एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो ये दिस इज द सेकंड आर्टिकल, ठीक है। दिस इज द थर्ड आर्टिकल, तो सब जगह हम लोगों ने इनलाइन डाल दिया है। नाउ लेट अस सी दैट हाउ मच स्पेस दीज ऑल आइटम्स आर टेकिंग। सो इसको हम लोग दे देते हैं स्टाइल के अंदर एक बॉर्डर ऑल्सो, ठीक है। सो बॉर्डर, बॉर्डर और यहाँ पे बोल देते हैं सॉलिड ब्लैक एंड 2 pixels, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट इज टेकिंग। एंड अभी रिमेनिंग चीज क्या है इसके अंदर, इसको कुछ हम लोग हाइट और विड्थ भी दे देते हैं। सो विड्थ इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स एंड हाइट इक्वल्स टू 300 पिक्सल्स इक्वल्स टू बॉर्डर। पहले हम देख लेते हैं दैट हाउ मच स्पेस इट इज टेकिंग, ठीक है। सो 5 पिक्सल solid and black. So this is the amount of space this particular article is taking, ठीक है। इसमें ना इनलाइन की जगह इनलाइन ब्लॉक काम करता है एक्चुअली, इसलिए मैंने वो हटा दिया है। पहले मैं आपको स्पेस दिखा रही हूँ दैट हाउ मच स्पेस इट विल टेक, उसके बाद हम इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे। सो दैट्स इट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि पहले ही कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं साइड साइड में। अब हम चाहते हैं कि ये एक्स्ट्रा स्पेस ना लें, तो यहाँ पर बस एक चेंज आप लोगों ने करना है विच इज डिस्प्ले इक्वल्स टू इनलाइन ब्लॉक डाल देना है, दैट्स इट, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक करते ही सिर्फ उतनी स्पेस लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई वी आर डूइंग इनलाइन ब्लॉक एंड नॉट इनलाइन, राइट। सो बेसिकली जब आप लोग डिव को इनलाइन करते हो ना तो वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है, वो बेसिकली एक सिंगल लाइन बन जाता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक इट एज अ इनलाइन ब्लॉक आइटम, क्योंकि जो इनलाइन आइटम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जितनी जरूरत आपके टेक्स्ट को होती है उतनी ही जगह लेते हैं, राइट। तो इमेज के लिए वो एक्स्ट्रा स्पेस दे नहीं रहा था, और उनके ऊपर विड्थ और हाइट जैसी चीजें भी काम नहीं करती हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक इट एज इनलाइन ब्लॉक, कि ये इनलाइन और ब्लॉक दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। व्हाट इज इट तो वो हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम फॉर टुडे। सो दैट्स व्हाई वी आर adding this inline block section here in all the articles, ठीक है। सारे के सारे आर्टिकल्स में हमने ये सेक्शन, ये प्रॉपर्टी ऐड कर दी है इनलाइन आर्टिकल
ठीक है, so this is how it is being displayed, right? तो इस तरीके से हमारे जो आइटम्स हैं वो साइड बाय साइड अपीयर हो रहे हैं, और अगर आप अपनी स्पेस को और बड़ा कर दोगे तो दे कैन अपीयर इन द side also. So this is what is happening with the help of display inline block. ठीक है, then the last section that comes in most of the website is your footer section. उसके अंदर आप लोग बेसिकली ये बताते हो कि जैसे आपके कुछ भी क्विक लिंक्स होते हैं तो वो आप लोग फुटर सेक्शन के अंदर डाल देते हो। अगर आपको कुछ कॉपीराइट मेंशन करना होता है तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है that we usually put inside the footer section है ना, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडीज हैं, फोन नंबर्स हैं, so, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग टॉप ऑफ द पेज पे नहीं दिखाना चाहते हैं, that we put inside the footer section. So now my question is that is it clear that these footer or main or sections or these all are nothing but diffs only? यहाँ पर आप ना किसी भी आइटम को सिलेक्ट करके दिस आपका जो बॉक्स मॉडल है आप उसे भी समझ सकते हो। तो हर एक जो आप लोगों का आइटम होता है ना, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, ठीक है, चाहे वो आप लोगों का डिव हो, हेडर हो, फुटर हो, एवरीथिंग इन योर HTML पेज इट इज डिस्प्लेड एज अ बॉक्स। ठीक है, और इसी को बेसिकली कहा जाता है ब्राउजर में बॉक्स मॉडल। दैट इज व्हाट इज बॉक्स मॉडल? तो बोलता है कि हर एक चीज जो है वो एक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट होती है। इसमें सबसे पहले एक इनर बॉक्स आता है जिसमें हम जो उसकी हाइट और विड्थ है वो मेंशन करते हैं ओरिजिनल कंटेंट की। ठीक है, तो सपोज अगर हम इस पर्टिकुलर कंटेंट की बात करते हैं, इसका बॉक्स मॉडल निकालते हैं, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेट अस सी, वो खुद ही होवर हो जाएगा। सो अभी हम बात कर रहे हैं द शू क्लब की, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर बॉक्स की, राइट? इसके बाद अगर हम चेक करते हैं कि इसकी पैडिंग क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि कोई पैडिंग नहीं है। पैडिंग का मतलब होता है इंटरनल स्पेस। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट इट। उसके बाद हमने पूछा कि इसका बॉर्डर क्या है, तो बोल रहा है कोई बॉर्डर नहीं है। तो द शू क्लब जो आपकी हेडिंग थी उसका कोई बॉर्डर हमने नहीं दिया था। ठीक है, उसको जिस डिव ने कंटेन किया था उसको हमने बॉर्डर दिया था, पर शू क्लब वाली जो हेडिंग है उसे हमने एज सच कोई बॉर्डर नहीं दिया था। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एक मार्जिन। ये ना ऑटोमेटिकली कुछ मार्जिन लेता है ब्राउजर की वजह से, बिकॉज H1 H2 ये जितने भी टैग्स हैं, या इमेज, नॉट इमेज सॉरी, पी टैग हो गया, राइट? सो दीज ऑल टैग्स ना, जितने भी ब्लॉक टैग्स होते हैं उसमें मोस्टली कुछ ना इनहेरिट करके लाते हैं स्टाइल्स। तो इसमें जो वो इनहेरिट करके लाया है स्टाइल, उसमें आपका मार्जिन आ जाता है, उसमें उसका फॉन्ट साइज आ जाता है, फॉन्ट का वेट आ जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट कम्स नेचुरली विद दिस टैग। आप चेंज कर सकते हो, बट ये बाय डिफॉल्ट का दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट 21 पिक्सल्स का मार्जिन आता है। ठीक है, और जो बीच की स्पेस है वो कितनी है, तो वो भी ये बता रहा है दैट द बीच की स्पेस इज 306.4 पिक्सल्स इनटू 37 pixels. 306 is the width and height is 37 pixels. This is called as box model. ठीक है, बॉक्स मॉडल में हम लोग HTML को एज HTML के हर एक कंटेंट को एक्चुअली में एज अ बॉक्स देख सकते हैं। तो अगर आप इस होम की, कॉन्टेक्ट की, किसी की भी बात करो, अगर आप हेडर सेक्शन को भी देख लोगे, ठीक है, सो नाउ आई हैव होवर्ड इन ऑन द हेडर सेक्शन, तो आप लोग देखोगे कि हेडर सेक्शन इटसेल्फ इज आल्सो अ बॉक्स। तो इस बार जब आप इस पे होवर करोगे तो यू सी कि पूरा का पूरा हेडर वाला जो कंटेंट है वो इससे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई पैडिंग नहीं है, लेकिन इसमें बॉर्डर है 9.6 पिक्सल्स बता रहा है, एंड मार्जिन बोल रहा है कि कुछ नहीं है। ऑल राइट, इसके बाद अगर आप नेविगेशन वाले पार्ट पे चले जाओगे तो दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज अ बॉक्स, है ना? इस बॉक्स की साइज, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन सब बता रहा है। इन द सिमिलर वे मेन को भी एक बॉक्स ही बता रहा है, और उसका भी साइज आपके सामने है। देन H2 is also H2 is again a simple box. So everything in HTML, whether it's an image or it's a header, div, H1P, whatever it is, everything is a box in HTML language या browser language. ठीक है, so this is your box model. एंड इसके साथ जो एसोसिएटेड स्टाइल यूज हो रही है वो आपको ऊपर दिख जाती है। ठीक है, दिस इज योर डेवलपर टूल। क्लियर है, जो ब्राउजर आपको देता है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.